हेलो गाइज। तो आज हम एक रैग एजेंट बनाने वाले हैं। रैग का फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। दरअसल ये एक एआई सिस्टम है जो एआई मॉडल को सिर्फ उसके ट्रेनिंग डाटा पे डिपेंड ना होके एक्सटर्नल नॉलेज सोर्सेज से रियल टाइम डाटा रिट्रीव करता है। यानी कि आपको तो पता ही होगा कि अगर हम एआई को कोई जनरल क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब दे देता है, पर अगर आपको आपके कंपनी या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो तो वो उसको नहीं पता होगा। पर हम उसको एक डाटाबेस ऐड करके और उसमें इंफॉर्मेशन डाल के अगर हम एआई से कनेक्ट करें तो वो उस डाटा को रियल टाइम में एक्सेस करके आपको जवाब दे सकता है। तो इसी के ऊपर हम एक एआई एजेंट बनाने वाले और हमारा डाटा सेव होगा पाइनकोन वेक्टर स्टोर में। पाइनकोन स्टोर एक वेक्टर डाटाबेस है जो एआई एप्लीकेशंस के लिए पास्ट सिमिलैरिटी सर्च करता है। इसका मेन काम है हाई डायमेंशनल डाटा को स्टोर करना और एआई क्वेरीज के साथ बेस्ट मैच फाइंड करना। हम नॉर्मल डाटा टेक्स्ट में या नंबर्स में स्टोर करते हैं, पर पाइनकोन जैसे स्पेशल डाटाबेसेस है जो वेक्टर्स में डाटा स्टोर करते हैं। जब एआई एक क्वेरी भेजता है तो पाइनकोन सिमिलर वेक्टर्स ढूंढता है और एआई को बेस्ट मैच सेंड करता है। अभी आपको सवाल होगा कि वेक्टर्स क्या है। तो वेक्टर्स एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो एआई मॉडल्स टेक्स्ट, इमेजेस और डाटा नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्टली एक रैग एजेंट बना के दिखाऊंगा। उसके लिए पहले हमें पाइनकोन स्टोर में डाटा ऐड करना पड़ेगा, वो भी हम येनेटेन से ही करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम पहले वही करते हैं। पहले मैं उसके लिए ट्रिगर मैन्युअली का बटन ऐड कर दूंगा। मैंने ये मैनुअल नोड इसलिए ऐड किया क्योंकि हम एक ही बार डाटा ऐड करने वाले हैं, इसीलिए। उसके बाद हम गूगल ड्राइव का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि उसी में डाटा है और उसी से हम पाइनकोन स्टोर में ट्रांसफ़र करने वाले हैं अपना डाटा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे डाउनलोड फाइल का। और अगर आपको पता ना हो कि नोट्स में कौन से एक्शन कब यूज़ करनी है तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए आप यही ध्यान में रखिए कि हम ये डाटा गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने वाला है और पाइनकोन स्टोर में सेव करने वाला है। तो पहले हमें इसमें क्रेडेंशियल्स ऐड करने पड़ेंगे। मैं जाऊंगा क्रेडेंशियल्स में और क्रेडेंशियल्स में हमें चाहिए क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। अभी ये आपको मिलेगा गूगल क्लाउड में। आप सर्च कीजिएगा गूगल क्लाउड कंसोल और लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इन 3 लाइंस पे टैप करना है और उसके बाद एपीआई एंड सर्विसेज में जाना है और ऑथ कंसेंट स्क्रीन में जाना है। अभी एक नया इंटरफेस ओपन होगा, यहीं पे हमें क्लाइंट आईडी और सीक्रेट मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लाइंट्स में जाना है और जैसे आप क्लाइंट्स में जाएंगे, ये देखिए मैंने क्लाइंट आईडी बनाई हुई थी। अगर आप नए हो तो आपको क्रिएट क्लाइंट पे टैप करना है और उसके बाद एप्लीकेशन टाइप में वेब एप्लीकेशन करना है और नीचे सिर्फ हमें एक ये यूआरएल चाहिए और ये यूआरएल हमें मिलेगी येनेटेन में। यहाँ से ये कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे एक मिनट, टैप गलत हो गया। यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और पेस्ट कर देने के बाद आपको नीचे क्रिएट पे टैप कर देना है। जैसे आप करेंगे तो आपका एक नया क्लाइंट आईडी और सीक्रेट ओपन होगा। मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ। यहाँ से ये देखिए यहाँ पे क्लाइंट आईडी ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे येनेटेन में पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हमें चाहिए क्लाइंट सीक्रेट, वो भी उसी के नीचे है। अरे यार, हमेशा गलत हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे, और इस पे भी ध्यान रखिएगा कि ये इनेबल होना चाहिए। दरअसल होता ही है, पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं क्लाइंट सीक्रेट भी पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। उसके बाद हमें साइन इन करना होगा, यानी कि परमिशन देनी होगी ये नेटन को भी। इस अकाउंट से करूँगा मैं और कंटिन्यू और सेलेक्ट ऑल पे, फिर कंटिन्यू। ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। जैसे ही हम क्रेडेंशियल्स ऐड कर देंगे उसके बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट येनेटेन एक्सेस कर पाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ फ्रॉम लिस्ट से सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरे पूरे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने ड्राइव पर रखे वो आ गए, पर मैं यहाँ पे लिस्ट से नहीं करूँगा।
मैं आईडी से करने वाला हूँ, वो आपको भी पता चलेगा आईडी से कैसे करते हैं। यहाँ पे एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक वर्चुअल कंपनी बनाई है मेरी, तो मजाक मत उड़ाना भाई। जब भी आपको लिंक में से आईडी निकालनी हो तो ये याद रखिएगा कि दोनों स्लैश के बीच में जो भी नंबर्स है ये हमें कॉपी करने होते हैं। ये देखिए ये स्लैश और ये स्लैश छोड़ना है हमें, ये मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ये अभी ये देखिए यहाँ पे मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड में डिटेल्स है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी हमें ऐड करना है पाइनकोन वेक्टर स्टोर, क्योंकि वहीं पे हम डाटा स्टोर करने वाले हैं। इसका ये देखिए पाइनकोन वेक्टर स्टोर, और इसमें से ऐड डॉक्यूमेंट टू पाइनकोन स्टोर। अभी हमें इसके भी क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे। इसमें सिर्फ हमें एपीआई की चाहिए। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमें सिर्फ एपीआई की चाहिए, और उसके लिए हमें सर्च करना पड़ेगा पाइनकोन वेक्टर स्टोर। ये देखिए ऐसे सर्च कीजिएगा, उसके बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ये पाइनकोन स्टोर का है, और मैं लॉगिन कर लेता हूँ 1 मिनट में। यहाँ पे मैं ईमेल से कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। आपका अगर अकाउंट ना हो तो अकाउंट क्रिएट कीजिएगा, और इसमें कुछ फ्री प्लान भी है, उसमें से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप पेड ले सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे भी थोड़ा सा सेटअप करना है। पूरा वो सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ये बनाया हुआ था, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसमें नाम डालना पड़ता है अगर आपको डिलीट करना हो, तो वही जो आपने पहले नाम डाला था। डिलीट हो गया। हमें ऐसा ही इंडेक्स बनाना है। पहले मैं आपको एपीआई की का बता देता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे नीचे एपीआई की है, यहाँ से आपको क्रिएट करनी होती है। और यहाँ पे भी मैंने बनाई हुई थी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो समझ में आने के लिए। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। डिलीट कर देता हूँ। हो जा भाई, पक्का ही फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा मेरा। कोई नहीं, क्रिएट एपीआई की करेंगे। यहाँ पे कोई भी नाम डाल दीजिएगा, आसान सा डाल दीजिएगा, क्योंकि डिलीट करने के लिए भी आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो ऐसे ही डाल देता हूँ, कंपनी नहीं, इंडेक्स डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा। अभी ये जो एपीआई की क्रिएट हुई है उसको कॉपी कर लेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे। हो गया, सिर्फ यही करना था। पूरा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये देखिए यहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं आ रही। हमें यहाँ पे वहाँ पे इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आएगा वो। यहाँ पे डाटाबेस में इंडेक्सेस में आना है, और यहाँ पे हमें क्रिएट इंडेक्स करना है। और यहाँ पे भी आसान सा नाम रखिएगा, क्योंकि इंडेक्स वहाँ पे भी नाम दिखेगा। और इसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मॉडल चूज़ करना है। और मैं पहले ही बता दूँ, अगर आपको पैसा बचाना हो तो ये मॉडल यूज़ कीजिएगा, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल वाला। ये कॉस्ट इफिशिएंट है। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, ये डायमेंशंस जो है ये भी हमें परफेक्ट रखने होंगे, ताकि जब हम किसी भी मॉडल के एम्बेडिंग मॉडल यूज़ करेंगे तब यही उसके डायमेंशंस होने चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है और क्रिएट पे टैप कर देना है। यहाँ देखिए हमारा इंडेक्स बन चुका है। थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। हम यहाँ से भी ऐड रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और मुझे नहीं पता है कैसे करते हैं, पर ज़्यादा ही मुश्किल है।
तो हम इसीलिए हम N10 से ही यहाँ पे डाटा ऐड करने वाले हैं। इसके लिए हम पटाक से N10 में जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट में अभी वही इंडेक्स का नाम दिखेगा, मेरा दिख नहीं रहा है। साला ये नेटवर्क का प्रॉब्लम कब ख़त्म होगा भाई। एक मिनट, यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट ही रखना है क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट इंसर्ट करने हैं। यार ये आ नहीं रहा है। एक मिनट, रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक मिनट, फिर से ट्राई करता हूँ। आ जा भाई। मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पाइनकोन में यहाँ पे तो इंडेक्स बना हुआ है डेविस नाम से। यहाँ पे तो कोई बात नहीं है। एक मिनट में फिर से यहाँ पे देखता हूँ। अरे यार ये बहुत ज़्यादा हो गई, अभी आ जाना चाहिए। एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ, नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पे अभी फ्रॉम लिस्ट से नाम आ गया है। ये जो इंडेक्स का नाम है ये देखिए वही नाम है जो हमने इंडेक्स बनाया था। उसके बाद इसमें बैच साइज में कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ये एम्बेडिंग बैच साइज है। यहाँ पे मैं इंडेक्स का नाम डाल दूंगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है पर मैं डाल देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना होगा आगे। और यहाँ पे ये देखिए एम्बेडिंग मॉडल हमें चूज़ करने हैं। आपने देखा होगा कि चैट मॉडल है पर इस बार यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल है। मैं ओपन एआई का चूज़ कर लेता हूँ और मैं आपको एक बार एम्बेडिंग मॉडल का क्या है बता देता हूँ। एम्बेडिंग मॉडल दरअसल एक ऐसे एआई मॉडल होते हैं जो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या फिर कोई भी डाटा हो उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है और हमें डाटा वेक्टर्स में ही सेव करना है, इसलिए ये एम्बेडिंग मॉडल चाहिए। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना हो तो बता दीजिएगा या फिर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। अभी इसमें से हम अपना मॉडल चूज़ कर लेते हैं और इसमें भी हम 3 स्मॉल चूज़ करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे भी 3 स्मॉल ही चूज़ किया था ओपन एआई का, क्योंकि डायमेंशंस सेम होने चाहिए, ये याद रखिएगा ये डायमेंशंस। क्योंकि अगर डायमेंशन सही नहीं हुए तो एरर आ जाएगा और आपका होगा नहीं सेव। इसमें हमें अभी एक और चीज़ चाहिए और वो है डाटा लोडर। इसमें से मैं डिफ़ॉल्ट डाटा लोडर लूँगा और टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हम बाइनरी लेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में क्यों हम बाइनरी लेने वाले हैं। और मोड में सब यही रहने देना, बाकी ज़्यादा मत छेड़छाड़ करना किसी भी चीज़ से। एक मिनट, ये देखिए मैं बाइनरी क्यों चूज़ कर रहा था ये इसमें बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो डाटा है वो बाइनरी में ही है और जेसन में कुछ भी नहीं है, तो इससे डाटा नहीं लोड होता। अभी इसमें हमें टेक्स्ट स्प्लिटर चाहिए, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर लेंगे हम क्योंकि डाटा एक ही बार में सेव नहीं होता, वो चंक्स में सेव होता है। चंक्स दरअसल मान लीजिए कि जितने चंक्स रहेंगे उतने वर्ड्स की तरह ही है वो। मतलब कि उतने वर्ड्स का पैराग्राफ होगा और चंक ओवरलैप दरअसल 2 पैराग्राफ्स के बीच में जो टेक्स्ट रहेंगे वो चंक ओवरलैप रहेगा। अभी हमारा पूरा हो गया है तो हम ट्राई करके देखते हैं। अब ये प्रोसेसिंग हो रहा है, यानी कि पूरा हो गया है। यहाँ पे 17 आइटम्स भी दिखा रहा है, तो मैं चेक करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा पूरा डाटा लोड हो चुका है पाइनकोन वेक्टर स्टोर में, यानी कि हमारी एक स्टेप तो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम फिर से जाएंगे यहाँ पे। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसका नाम पाइनकोन स्टोर रख देता हूँ क्योंकि मुझे समझ में आता रहे, कन्फ्यूजन नहीं होगी ना। और नया वर्क फ्लो बनाता हूँ। अभी इसमें हमारा असली रैग एजेंट होने वाला है जो हमारे सवालों का अच्छे से जवाब दे। तो इसके लिए हम ऑन चैट मैसेज लेंगे ताकि हम उससे चैट कर पाए। उसको डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम ऐड करेंगे एआई एजेंट को और उसके बाद हम चैट मॉडल भी ऐड कर देते हैं
मैं तो ओपन एआई का ही लूँगा क्योंकि अच्छे से वर्क करेगा। आप दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं। विंडो पॉपर मेमोरी भी ऐड करनी पड़ेगी। इसका मैंने आपको बताया था कि क्रेडेंशियल्स कैसे ऐड करने हैं ओपन एआई के। इसमें मैं विंडो पॉपर मेमोरी 10 कर देता हूँ, मतलब कि ये 10 हमारी पिछली टेक्स्ट को याद रखेगा। उसके बाद हमें चाहिए वेक्टर स्टोर, जो कि डाटा एक्सेस करने में हमें मदद करेगा। एक मिनट, इसमें से ये वेक्टर स्टोर क्वेश्चन आंसर टूल ये हमें ऐड करना है। इसमें मैं डाटा नेम भी ऐड कर दूंगा डेविस करके, क्योंकि इंडेक्स में भी हमने वही डाला था। और डिस्क्रिप्शन में भी हमें थोड़ा सा उसको बताना पड़ेगा कि पाइनकोन स्टोर का यूज़ करके अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो इसके लिए मैं इसमें लिखूंगा यूज़ दिस टूल टू आंसर पीपल्स क्वेश्चंस। इतना बस हो गया। इतना डालने के बाद क्लोज कर देता हूँ, बस हो गया। और इसमें भी हम चैट मॉडल ऐड करेंगे ताकि ये भी सोच समझ सके। इसमें भी मिनी रखूँगा। और अभी इसमें हमें ऐड करेंगे पाइनकोन स्टोर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, पर हमने पाइनकोन स्टोर में ऐड किया इसलिए यही लेंगे। इसमें हमें अभी क्रेडेंशियल्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं, पर लिस्ट में से वही इंडेक्स चूज़ करना है। बस हो गया काम, सिर्फ यही करना था। और इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, बहुत ही दूर चला गया। और इसमें भी मॉडल ऐड करना है हमें, एम्बेडिंग वही मॉडल ऐड करेंगे और इसमें भी 3 स्मॉल ही लेंगे। अभी पूरा सेटअप हो गया है। अब हम जैसे ही इसको कोई क्वेरी पूछेंगे तो ये क्वेरी एआई एजेंट में जाएगी। तो एआई एजेंट अपने ओपन एआई के चैट मॉडल से उस क्वेरी को वो डाटा लोडर जो है उसके हेल्प से पाइनकोन स्टोर में सर्च करेगा। और उसमें जो उसको सबसे हमारे क्वेरी के रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मिलेगा उसको वो ओपन एआई के हेल्प से इनहांस करके उसका आंसर दे देगा। अभी सिर्फ हमें एआई एजेंट को सिस्टम प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, यानी कि उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास कौन कौन से टूल है और क्या क्या वर्क करना है। तो इसके लिए मैं अभी तो ओपन एआई का ही यूज़ करूँगा। इससे मैं बताऊँगा कि मैंने एक रैग एजेंट बनाया है पाइनकोन स्टोर की हेल्प से, और उसको मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट दो। अभी मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, इसको डाल देता हूँ। ये देखिए, इसने हमें अच्छे से एक सिस्टम मैसेज दे दिया है। हाँ, बहुत कुछ दे दिया है। हमें सिर्फ सिस्टम मैसेज चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक। और ये नेटन में जाके एआई एजेंट में यहाँ पे ऐड ऑप्शन का एक ऑप्शन है, इसमें सिस्टम मैसेज में यहाँ पे हमें डालना है। यहाँ पे जो हम डालेंगे वही सिस्टम प्रॉम्प्ट बन जाता है और एआई वही वर्क करता है जो हमने उसे उसमें बताया है। मैं इनमें से भी थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट उठा लूँगा जो जो काम का है। इफ़ यू कैन नॉट फाइंड रिलेटिव डाटा इन फ्रॉम द यूजर पॉलिटी, हाँ ये भी लूँगा मैं। इसको कॉपी करके N10 में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अभी हमारा पूरा सिस्टम मैसेज कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं काम का। हमारा यहाँ से अभी पूरा रैग एजेंट बन चुका है। अभी हम हमारे रैग एजेंट को ट्राई करेंगे। उसके लिए मैं आपको बहुत ही एक अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको ये मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल ऑप्शन ऑन कर देना है। इसमें ये नेम में इरेज कर देता हूँ। इस अभी ऊपर आपको एक लिंक दिख रही होगी, इससे हम N10 के इस वर्क फ्लो को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इस लिंक से। और इसी लिंक को आप किसी वेबसाइट पे डाल के इस वर्क फ्लो को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आपका वो चैटबॉट वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हैं आप किसी भी वेबसाइट में।
तो मैं अभी दूसरा विंडो ओपन कर देता हूँ और इसमें वो लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे N8N का एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ से भी हम चैट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो हम इसे वही अपना घिसा पिटा सवाल पूछेंगे। माय नेम इज राम, भेज देता हूँ। नाइस टू मीट यू राम, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अभी हम इसे अपने कंपनी में से कोई सवाल पूछेंगे ताकि हमें पता चले कि रैग एजेंट अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो इसमें से हम फाउंडेड कौन सा लूँ, कोई सवाल अच्छा ऐसा पूछना पड़ेगा कि वो सिर्फ उसमें ही लिखा हो, जनरल ना हो और सिर्फ हमारे डाटाबेस में ही हो। तो मैं पूछता हूँ, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट योर कंपनी। I don't have specific company information in my data, however I can offer general understanding assistant। अरे यार, फिर से कुछ गलत हो गया है मेरे से। 1 मिनट मैं देखता हूँ। प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने वेक्टर स्टोर में डिस्क्रिप्शन में आउटपुट ऐड नहीं किया था। आपको सिर्फ यहाँ से ड्रैग करके आउटपुट डालना है। इसके बाद अभी हमारा पूरा वर्कफ्लो चलेगा ऐसी होप करता हूँ मैं। अभी पता तो नहीं, पर क्योंकि मैंने वहाँ पे नहीं ऐड किया था। वैसे ही चैट मॉडल भी ठीक है। अभी फिर से टेस्ट करके देखते हैं। ये मैं पहले रीसेट करूँगा, उसके बाद हाई का मैसेज डालता हूँ। रिस्पॉन्स आ गया। अभी और पूछता हूँ, टेल मी अबाउट डेविस। इस बार रिस्पॉन्स दे। हाँ, ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है पाइनकॉन वेक्टर स्टोर में भी। तो इसका मतलब ये डाटा फेच कर रहा है। अभी देखते हैं इसने क्या रिस्पॉन्स दिया। डेविस इज एन इनोवेटिव एसएस कंपनी। इसका मतलब ये अच्छे से डाटा एक्सेस कर रहा है अपने पाइनकॉन स्टोर से। इसका मतलब हमारा जो रैग एजेंट है वो अच्छे से बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।